Okay, welcome Amarjit. Welcome to your Pedia MOOC channel. You want Snap for environmental engineering and you have an interview in NPCIL, right? Yes, yes, sir. Okay. Amarjit, first of all, tell me which coagulant we use for the drinking for raw water treatment. Elam, sir. Madam. Yes, As sir. we know that from other coagulants like copper as iron salts has a better property as a coagulant, but we don't use that, but instead of that we use the alum. Why is it so? सर एलम तो सबसे पहले कि एक चीपर होता है और अवेलेबिलिटी इसका जल्दी मैंने मिल जाता है। और इसमें एक डिसएडवांटेज भी है सर कि इसमें प्रेसिशन ज़्यादा होता है एलम का। लेकिन ये चीपर होता है सर। क्या डिसएडवांटेज और बताया तुमने? इसमें ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो जाता है। मैंने कहने का अर्थ है कि कोगुलांट जो है सर, डिसएडवांटेज सर, मैंने कहने का अर्थ है कि इसमें जब एलम मिलाते हैं ना सर, इसको निकालने के लिए भी हमको फिर इसको क्या बोला जाता है। निकालना क्यों है, निकाल क्यों रहे हो alum को? मतलब इसमें ज्यादा मात्रा में मिलाना पड़ता है सर, एलम उतना इफेक्टिव नहीं होता है सर। तो ज्यादा मात्रा में मिलाना ही क्यों है, कम मात्रा में मिलाओ। सर, तो उतना इफेक्टिव नहीं ना हो पाएगा। हाँ, तो ज्यादा मात्रा में क्यों मिला रहे हो वही पूछ रहा हूँ, कम मात्रा में मिलाओ ना फिर। कैसे बताते हो कितना एलम चाहिए कोई भी कोएगुलेंट? नहीं मालूम है सर इसके बारे में। तो उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जार टेस्ट होता है वो। और जार टेस्ट जार से पता टेस्ट। लगता है कि कितना एलम यूज करते हैं। यस सर। और एलम सस्ता नहीं होता, एलम महंगा होता है। आयरन के सोल्ट से, कॉपर एस से आयरन महंगा होता है। कॉपर सल्फेट से सर। हम्म। कॉपर सल्फेट नहीं है वो, आयरन कॉपर एस है वो। फेरस सल्फेट बोलते हैं कॉपर उसको। फेरस सल्फेट, यस सर, फेरस सल्फेट। हम्म। तो फेरस सल्फेट सस्ता होता है, तो तुम एलम क्यों यूज कर रहे हो? नहीं ऐसा मालूम है इसलिए सर इसका। क्योंकि अगर आयरन के सोर्स हम यूज करेंगे तो पहला तो आयरन के सोर्स की वजह से पानी में कलर आएगा, यस सर। क्योंकि आयरन कलर में पार्ट करता है। यस सर। सेकंड, अगर हम आयरन के सोर्स यूज करते हैं तो आयरन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया पानी में ग्रो कर जाते हैं जो आयरन को यूज करते हैं एज अ सोर्स। तो जिसकी वजह से पानी में वो बैक्टीरिया की वजह से पाइप में कोरोजन देखने को मिलता है, पिटिंग। और साथ यस। में डिपोजिशन होती है फेरिक हाइड्रोक्साइड की, उसको ट्यूबरक्यूलेशन बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से हम ये यूज नहीं करते हैं, इसको हम वेस्ट वाटर में यूज कर लेते हैं। यस सर, वेस्ट ट्रीटमेंट में सर इसी को यूज किया जाता है ना, कोपरस को। हम्म, हाँ, वेस्ट वाटर में हम इसको यूज कर लेते हैं, बट रो वाटर के अंदर यूज नहीं करेंगे इसको। रीजन समझ आ गया? यस। यस सर। ठीक है। मेरे को ये बताओ, स्लो एंड फिल्टर, चलो सिंपल फिल्टर की मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म ऑफ द फिल्ट्रेशन। और सर मैंने कहने का अर्थ है कि फिल्ट्रेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है। हाँ। फिल्ट्रेशन में सर हम लोग जो भी बायोलॉजिकल बैक्टीरिया उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। बताओ मैकेनिज्म बताओ ना, कौन कौन सी मैकेनिज्म है? प्रोसेस पूरा सर बताएं कि कैसे कैसे पानी फिल्टर होता है वो। नहीं, मैकेनिज्म मैकेनिज्म। मैकेनिज्म नहीं समझ आया फिल्टर सर। काम कैसे करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है? चार मैकेनिज्म होती है फिल्ट्रेशन की: मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, अच्छा। सेडिमेंटेशन, बायोलॉजिकल चेंज, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज। ये चार मैकेनिज्म होती है फिल्ट्रेशन की। यस सर। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव होती हैं।
यस सर। बायोलॉजिकल चेंज में ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक चेंज में डिसोल्व पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। ओके सर। हम जब क्लोरीन का यूज करते हैं यस डिसइंफेक्शन सर। करने के लिए, यस तो सर। क्लोरीन को किस फॉर्म में मिलाते हैं? सर क्लोरीन अकॉर्डिंग टू स्टेज के रूप में देखा जाता है, जैसे कि अगर प्री क्लोरीन, पास्ट क्लोरीन, सर उसमें कोई भी फिर होता है। क्लोरीनेशन करो, तो मान लो क्या कोई सर? भी क्लोरीनेशन कर रहे हो तो किस फॉर्म में क्लोरीन को डालोगे? सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में? सर जैसे क्लोरीन का सॉलिड फॉर्म में डाला जाता है। क्लोरीन को सॉलिड फॉर्म में डालते हैं। या सर गट्टी के रूप में रहता है जो सॉलिड रूप में। तुमने कभी देखा है क्लोरीन को? नहीं सर, लेकिन पढ़े हैं कि वो गट्टी के फॉर्म में डाला जाता है। किसकी फॉर्म में? वो सर मेडिसिन नहीं आता है, अच्छा, टैबलेट उसके है। फॉर्म में। यस सर, टैबलेट के फॉर्म में। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में डालते हैं क्लोरीन को। ओके सर। लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, इसे हैंडलिंग आसान होती है उसकी। और सॉलिड फॉर्म में फॉर्म नहीं होता सॉलिड सर? सॉलिड फॉर्म में नहीं डालते हैं, लिक्विड फॉर्म में डालते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताओ प्री क्लोरीनेशन कब करोगे? सर प्री कोलेशन करते हैं जब बिफोर फिल्ट्रेशन के पहले हम करते हैं। 0 क्यों 2 करते हो एम जी प्री का, क्लोरीनेशन? 20 मिनट के लिए, ताकि सर 0.2 mg हम लोग छोड़कर और 20 मिनट का कॉन्टेक्ट पीरियड रखते हैं, जो आगे आने वाला जो सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, उस पर इफेक्ट कम पड़े बैक्टीरिया का। इसलिए प्री क्लोरीनेशन करते हैं। प्री कोलेशन में वही ना होता है सर कि जो भी पहले ज़्यादा बैक्टीरिया है इफेक्टिव है उसको मारते हैं। जो भी, क्या बोल रहे हो, जो भी? ज़्यादा इफेक्टिव बैक्टीरिया है वो आगे जाके हमको हम्म। फिल्ट्रेशन में मैंने अति दिक्कत ना दे। तो पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो जाता है, जब पानी में यस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाता है तब हम प्री क्लोरीनेशन करते हैं। समझे? यस। अच्छा, ये पोस्ट क्लोरीनेशन में क्या होता है? पोस्ट जनरेशन में होता है सर कि जैसे एपिडेमिक कंडीशन जो होता है उसमें हम लोग करते हैं किसमें, कि एपिडेमिक उसमें में? छोड़ देते हैं हम लोग। यस सर। सुपर क्लोनेशन भी एपिडेमिक में? करते हैं सर एपिडेमिक। एपिडेमिक में तो नहीं करते हैं वो। जब एपिडेमिक नोट्स सिचुएशन में होती है उसमें लिखाया तो है। सुपर क्लोरीनेशन करते हैं। क्या सर, सुपर में 5 से 15 mg लीटर पर डाल देते हैं मैं उसमें हम लोग पोस्ट क्लोरीन। क्लोरीनेशन पूछ रहा हूँ। पोस्ट क्लोनेशन सर हम लोग इसलिए कर देते हैं कि फ्यूचर में जो भी उसमें आवे ऑर्गेनिज्म उसको मारने के लिए। देखो, पोस्ट क्लोरीनेशन मैंने तुमसे बहुत सिंपल ही पूछा कि पोस्ट क्लोरीनेशन क्या होता है। तो पोस्ट क्लोरीनेशन तुम क्या बोलोगे कि फिल्ट्रेशन के बाद जो लास्ट स्टेप हम करते हैं पानी की टेस्टिंग यस में, सर। पानी की ट्रीटमेंट में, वो पोस्ट क्लोरीनेशन होता है। ये लास्ट ट्रीटमेंट होती है, इसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। इसमें हम पानी में क्लोरीन मिलाते हैं ताकि पानी में ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये रिमूव हो जाए। और साथ में हम कुछ क्लोरीन इसमें बचाते भी हैं, रेजिडुअल क्लोरीन बोलते हैं, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, ताकि फ्यूचर में यस अगर सर। रिकंटेमिनेशन हो तो उसके अगेंस्ट हम सेफ्टी को इंश्योर कर सके। यस सर। ये पोस्ट क्लोरीनेशन होता है हमारा। रेजिडुअल क्लोरीन पानी में कैसे बताओगे? सर उसके लिए टेस्ट होता है, ऑर्थोडोलाइन टेस्ट, और तो टोलरेंट टेस्ट, ठीक है। डीपीटी डीपीटी टेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि वेस्ट वाटर पढ़ा है तुमने? यस सर। तो ये बताओ कि सीवर्स मोस्टली सर्कुलर शेप के क्यों होते हैं? सीवर में सर?
सीवर्स को हम ज्यादातर सर्कुलर शेप का बनाते हैं, ऐसा क्यों? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के लिए सर। किसके लिए? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी के लिए कितना वहाँ पे सेटलमेंट कम होवे। ये तो गलत है, ये तो है नहीं। नहीं आइडिया। सीवर्स को सर्कुलर शेप पे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब हम सीवर्स को डिजाइन करते हैं यस सर। तो हम मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो 0.5 डी रखते हैं। डी इज द डेप्थ ऑफ दी, यस सर। सॉरी, डी इज द डाई ऑफ दी सीवर। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो रखते हैं 0.5 डी जब डिजाइनिंग करते हैं। तो पानी तो उसके ज्यादा भी आ सकता है, तो इससे कम तो होगा नहीं, 0.5 डी से उससे ज्यादा ही होगा। तो जब ज्यादा यस होगा तो सर। फ्लक्चुएशन आएगी। तो सर्कुलर सीवर बनाने का जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि अगर तुम्हारी डेप्थ बढ़ते बढ़ते 100% भी चेंज हो जाए, यानी आधा सीवर के यस। लिए तुमने डिजाइन किया है, अगर पानी यस सर। ज्यादा भी आ गया, पूरा सीवर भी फ्लो करने लग गया, अगर पूरे सीवर में पानी फ्लो हो गया है, पूरी यस डेप्थ को सर। अगर उसने कवर भी कर लिया, तो उस केस में जो फ्लक्चुएशन आएगी वो बहुत कम निकल कर आती है एज कम्पेयर टू अदर। जैसे मैं कोई रेक्टेंगल बनाऊं या कोई ट्रायंगल बनाऊं, किसी और ज्योमेट्री अगर बनाऊंगा, तो उसमें मुझे फ्लक्चुएशन ज्यादा मिलेगी। और ये फ्लक्चुएशन प्लांट में जाएगी, और जिसकी वजह से प्लांट में शॉक लोडिंग देखने को मिलती है। या यू कैन से कि ये जो शॉक लोडिंग इसी को बोलते हैं कि जो सडन चेंज आता है, जिस डिस्चार्ज में फ्लक्चुएशन है या वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन आ गई, शॉक लोडिंग है। तो शॉक लोडिंग, ये जब शॉक लोडिंग आएगी तो प्लांट काम नहीं करेगा तुम्हारा ट्रीटमेंट प्लांट आके। सेकंड शॉर्ट इसका सर्किटिंग क्या रीजन, बोल रहे हैं सर? स्लो स्लो शॉक क्लोडिंग। लोडिंग। शॉक लोडिंग यस। सेकंड क्या है? शॉक लोडिंग का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आना, वेलोसिटी ओके में सर। फ्लक्चुएशन, सडन चेंज इन फ्लूइड प्रॉपर्टीज। सडनली अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, इसको शॉक लोडिंग बोलते हैं। जैसे सर तुम्हारी शॉर्ट तुमने डिजाइन सर्किटिंग तो, भी तो उसी को बोला जाता है। शॉर्ट शॉर्ट सर्किटिंग एक सर्किटिंग नहीं होता है होता है, सर। शॉर्ट सर्किटिंग अलग है। वो चीज अलग है, वो कॉन्सेप्ट अलग सेडिमेंटेशन है। में होता वो रुको जाओ, जो बता रहा हूँ वो सुन लो पहले। है। यस सर। तो सर्कुलर सील का दूसरा ये होता है क्योंकि गिवन सेक्शन के लिए ये हाइड्रोलिकली एफिशिएंट सेक्शन होता है, यानी गिवन ओके सर। एरिया के लिए सबसे ज्यादा डिस्चार्ज इसके अंदर फ्लो कर सकता है एज कम्पेयर टू अदर। तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल भी है तुम्हारा। ऑल अराउंड कर्वेचर जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, यस। तो इसमें स्मूथनेस ज्यादा रहती है कंपेरेटिवली। यस सर। तो ये सारे रीजंस होते हैं सर्कुलर सीवर बनाने का। अब ये बताओ शॉर्ट ओके सर्किटिंग सर। क्या होता है? सेडिमेंटेशन टैंक में तुम बता रहे थे, क्या होता है ये? सर उसमें वेलोसिटी चेंज हो जाता है फ्लो का। वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है फ्लो का, वो किस वजह से हो रहा है? ये इतना नहीं पढ़े हैं सर, पढ़े हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक में शॉर्ट सर्किटिंग की वजह है कि वेलोसिटी का चेंज होना। वो वेलोसिटी का चेंज उस वजह से नहीं होता है, उसमें वेलोसिटी का चेंज होता है कि जब पानी फ्लो करता है टैंक में, तो यस टैंक का सर। बॉटम उस पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो ऑफर करेगा, यस सर। पानी को जाने तो देगा नहीं, रोकेगा। और यस जैसे सर। जैसे तुम टैंक से ऊपर की तरफ जाते रहोगे तो उसका इफेक्ट कम होता रहेगा। यस सर कम होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाली लेयर पे जो पानी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाली लेयर में जो पानी है उसकी वेलोसिटी कम है। यस सर। तो ऊपर वाली जो लेयर में जो वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो जितने टाइम के लिए तुमने टैंक को डिजाइन किया है उससे यस पहले सर। ही वो पानी फ्लो कर जाएगा, उन्हें वो उस लेंथ को कवर कर लेगा टैंक की। ओके सर। और जब वो उस टैंक की लेंथ को कवर कर लेगा, तो जिसकी वजह से होगा क्या, गिवन टाइम में वो पार्टिकल सेटल नहीं हो पाएगा, इसलिए एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। ओके सर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो वेलोसिटी डेप्थ, अलोंग द डेप्थ, जो लेयर है पानी की उनकी वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है। और जो यस मैं सर। तुमको वेलोसिटी चेंज बता रहा हूँ सर्कुलर सीवर में, वो जो शहर से पानी आएगा वेस्ट वाटर, कभी यस ज्यादा सर। पानी आएगा कभी कम पानी आएगा, यस सर। उसकी वजह से वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, जो फ्लक्चुएशन आएगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। यस सर। ठीक है। यस सर।
प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक क्यों बनाते हैं? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक सीवेज सर। हाँ, सीवेज में ही ना सर। सीवेज में ही होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। यस सर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक बनाने का अर्थ है कि सर कि उसमें जो पार्टिकल, ऑर्गेनिक पार्टिकल सॉलिड है उसको बाहर निकालना। ठीक है। और ग्रेट चैम्बर क्यों बनाते हैं? ग्रिड चेम्बर में होता है सर कि उससे भी छोटा जो पार्टिकल्स होता है, 2 माइक्रोन से छोटा, उसको सर उसमें हम लोग बाहर निकालते हैं। जो पॉइंट टू एक एम एम होता पर्सन है वो। फिल्म होता है। ये सर पॉइंट पॉइंट टू टू एम एम। एम होता है। 2 माइक्रोन नहीं होता, वो 0.2 mm होता है। तो इनऑर्गेनिक इन सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक, पार्टिकल को यस सर। रिमूव करने के लिए ग्रिड चैम्बर बनाते हैं, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए प्राइमरी प्राइमरी, सेडिमेंटेशन टैंक बनाते यस। हैं। कितने टाइप की सेटलिंग्स होती हैं इस टैंक में? इसमें सर सेडिमेंटेशन होते टैंक में कौन कौन सी 4 प्रकार सेटलिंग्स के। होती हैं? ठीक है, कौन डिस्क कौन सी? डिस्क्रीट सेटलिंग, जोन सेटलिंग, फ्लुकुलेटिंग सेटलिंग, एक कंप्रेशन सेटलिंग होता है सर। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कौन सी सेटलिंग होगी? इसमें होगी सर, इसमें सर डिस्क्रीट सेटलिंग होता है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो वेस्ट वाटर में यूज करते हैं। यस सर। डिस्क्रीट सेटलिंग तो होती नहीं है उसमें, फ्लोक्युलेंट सेटलिंग होती है। क्योंकि ऑर्गेनिक पार्टिकल जो होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं, और स्टिकी नेचर होने की वजह से पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। और जब पार्टिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो सेटलमेंट के टाइम पे वो पार्टिकल जो है फ्लोक सेटल करते हैं उनके। इसी वजह से यस सर। डिस्क्रीट सेटलिंग, फ्लोक्युलेंट सेटलिंग बोलते हैं इसको। ओके सर। डिस्क्रीट सेटलिंग तुम्हें ग्रिड चैम्बर में मिलती है। और प्लेन यस सर। सेडिमेंटेशन टैंक, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक जो तुम रो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बनाते हो। यस सर। ठीक है। तो ठीक है अमरजीत, एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि तुम आता नहीं है, आता है, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं हो। काफी और चीजें सर तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। रिवाइज सर, करते पढ़ाई रहो कर चीजों रहे को। हैं पर सर उतना डिलीवर नहीं हो पा रहा है, जान रहे हैं हर चीज को लेकिन बता नहीं पाते हैं। हाँ, तो वो प्रैक्टिस करते रहोगे चीजें तो हो जाएगी। ओके सर। प्रैक्टिस करोगे तो चीजें होंगी, ठीक है। ओके सर।